समस्त रीवा जिला वासियों को जय श्री परशुराम। दोस्तों, आज मैं एक बार आप लोगों के समक्ष आया हुआ हूँ और हमारा नाम है कृष्णा द्विवेदी। मैं श्री परशुराम सेवा संघ से राष्ट्रीय सचिव हूँ। विगत कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि रीवा की ट्रैफिक व्यवस्था किस हालात में चल रही है। हमारा सवाल सीधा नगर निगम से है कि नगर निगम के द्वारा कार्य कराया जा रहा है आपके ढेकहा सेमरिया तिराहा के पास, बीड़ा सेमरिया तिराहा है। वहाँ पे पब्लिक को ये बताया जा रहा है कि विकास कार्य चालू है। तो भैया कौन सा विकास आप कर रहे हो? जो 1 महीने से आप वहाँ पे नालियाँ खोद के रखे हो, चीज़ें करके रखे हो, ये आपको पता होना चाहिए कि ये बरसात का सीज़न है। लोग जब डेली कोई स्कूल के लिए निकलता है, कोई कॉलेज के लिए निकलता है, कोई अपने ऑफिस के लिए निकलता है, 2-2 3-3 घंटे वहाँ पे जाम लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइन तो खोद खाद के बरोबर कर दी गई है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन सा विकास ऐसा कर रहे हैं आप? ये विकास है आपका? विकास वो होता है जिसमें पब्लिक को कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होती है। भैया अगर आपको ऐसा विकास कराना है जिसमें से पब्लिक को भटकना पड़े, पब्लिक को 2-2 घंटे जाम में लगना पड़े, भैया मत कराओ आप ऐसा विकास। आपको जो क्षेत्र पता है कि चीज़ें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम वहाँ पे आ सकती है, मेन लाइन है, वहाँ से लाखों 1.5 लाख पब्लिक डेली निकलती है, ठीक है। जब वो लेट होती है तो डिपार्टमेंट में बैठे अधिकारी ये नहीं सुनते हैं कि आप किस कारण से वहाँ पे लेट हुए हैं। स्कूलों में टीचर नहीं सुनते हैं कि आप किस कारण से वहाँ पे लेट हुए हैं। तो आप ऐसा कौन सा विकास कर रहे हैं? बड़ी बड़ी नालियां आप खोद के रख दिए हो, चीजें कर दी हो, नाली को नदी में तब्दील कर दिए हो आप। क्या कौन सा ऐसा विकास कर रहे हैं आप? पूरी रोड की धज्जियां आप लोग बिगाड़ के रखे हो वहां पे, और आप पब्लिक को बता रहे हो कि हम विकास कर रहे हैं। ये विकास है आपका? आज महीनों हो गए, महीनों 1 महीने से आपके बीड़ा सेमरिया रूट में जो बीड़ा तिराहा है वहाँ पे काम चालू है। नालियों को नाला बना दिया गया है। वहाँ पे आप ऐसी मिट्टी डाल के रखे हो, कल वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई फिसल जाए, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? नगर निगम लेगा कि जिला प्रशासन लेगा? कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? मतलब पब्लिक जब रोड में आएगी तभी आप लोगों को सुनाई देता है चीजें, तभी आपको दिखाई देती है। यहाँ पे अधिकारी हैं, अगर 2 मिनट कर्मचारी लेट हो गया तो उसके ऊपर पूरी इतनी चीज़ें हो जाती हैं कि जैसे उसने कितना बड़ा क्राइम कर दिया है। कोई सुनने को तैयार नहीं होता कि भैया वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही है, परिस्थिति चल रही है। मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, मैं मैदानी का रहने वाला हूँ। मैं डेली निकलता हूँ वहाँ पे, तो आधे घंटे 1 घंटे जाम में फंसने के बाद लास्ट निर्णय लिया जाता है कि भैया आप एक काम करो, करैया मंडी साइड से घुमा के गाड़ी लेके आओ, तब तो हम शहर में आते हैं। या फिर आपको विकास करना है, आप 1-2 दिन के लिए पूरी लाइन ही बंद कर दीजिए, वहां पे एक बोर्ड लगा दीजिए कि भैया आप घूम के चले जाओ 3 से 4 दिन, हमको काम कंप्लीट कर लेने दो। आप रोज खोद रहे हो उसको। अरे भैया आप खोद रहे हो तो जब आपने नाली खोदा है तो एक साइड से उसको कंप्लीट करते चलिए ना। यही सेम हाल आपके मैदानी से लगी हुई जो रोड है, करैया मंडी साइड जाती है, भगवान ही मालिक है उसका। उस रोड के नाम पे लाखों रुपए निकल गए, उसको पचा भी लिया गया, मगर रोड की जो हालत है ना वो बद से बदतर हो गई है। चाहे आप कार से चले जाओ, चाहे बाइक से चले जाओ, पैदल चलना वहां पे दिक्कत है। पैदल चलने में दिक्कत होती है इंसान को, जो स्थिति है। ऐसा तो हमारा रीवा जिला प्रशासन विकास करवा रहा है और पब्लिक के पैसे का खुला दुरुपयोग करवा रहा है। ये विकास कार्य हैं शहर में। जिस जगह में आप चले जाइए, ऐसी कोई रोड नहीं है जिसमें गड्ढे और नाली न खोदे गए हो। यहाँ आप अंदर की गलियों का तो छोड़ दीजिए, मेन लाइन की बात कर लीजिए। आप निकलिए ढेकहा से लेके रेलवे तक, आपके मेन लाइन में क्या लगती है कि ये रोड है, मेन लाइन है?
ऐसे ऐसे गड्ढे हैं कि भैया अगर वहाँ पे ड्राइवर की थोड़ी सी चूक हो जाए ना, लोगों की जान जा सकती है। मगर हमारा जो प्रशासन है, प्रशासन मौन बैठा हुआ है। प्रशासन को तो चीज़ें चाहिए, अपनी वाहवाही गिनाने का है। डेली कहीं जाके खड़े हो जाएंगे दो कर्मचारी, बढ़िया रीलबाजी करवा लेंगे, फोटो खिंचवा लेंगे, पेपरबाजी करवा लेंगे। इसी से चल रहा है लोगों का विकास। पेपर में लोगों का विकास हो रहा है, कागजों में जमीनी हकीकत शून्य बटे सन्नाटा पड़ी हुई है। भैया ऐसा विकास नहीं चाहिए हमें जिससे एक दिन हमें अपनी खुद की जान गंवानी पड़ जाए। अगर आप काम कर रहे हैं, पब्लिक के हित में काम कर रहे हैं, तो सिस्टमैटिक काम करिए और ऐसा काम करिए। आप मेन रोड में काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप पब्लिक के हित के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर एक लाइन तो क्लियर रखिए। जब आपको पता है कि ये लाइन को रोकने के बाद कितने लोग रुक सकते हैं, वहाँ पे एक लाइन क्लियर कर दीजिए, फिर दूसरे लाइन में आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें भी उसमें। मगर यहाँ पे मनमानी तरीके से ठेका दे दिया गया किसी को। अब ठेकेदार खुद का बॉस हो गया, वो अपने नियम कानून कायदे सब खुद से बना रहा है। उसको मन किया तो पूरी लाइन रोक दिया। जनता मरती तो मरने दो, पब्लिक परेशान हो रही, परेशान होने दो। तो भैया ऐसी चीजें नहीं चलेगी। मतलब हम पब्लिकों को अब इतनी ज्यादा वो हो गई कि हर काम के लिए हमें अब आंदोलन ही करना पड़े, तब हमारा काम होगा। देखिए, श्री परशुराम सेवा संघ का राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मैं हाथ जोड़ के आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ जिला प्रशासन से कि ये जो चीजें चल रही है इसको पूरी तरह से क्लियर कराई जाए, अन्यथा श्री परशुराम सेवा संघ को इस चीज को लेकर आगे चल के सोचना पड़ेगा। धन्यवाद। जय श्री परशुराम।